नमस्कार। बृहस्पतिवार को आपको उत्तर प्रदेश की पूरी योगी सरकार लखनऊ में नहीं, अयोध्या में मिलेगी। जी हाँ, एक दिन के लिए आप मान लीजिए अयोध्या ही उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। व्यवहारिक अर्थों, तकनीकी अर्थों में नहीं। योगी आदित्यनाथ की समूची सरकार बृहस्पति को रामलला की देहरी पर माथा टेकेगी। मुख्यमंत्री ने 9 तारीख को अयोध्या धाम में कैबिनेट की बैठक आहूत की। मुझे याद है कि जब कल्याण सिंह की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो वो जनसंघ से भाजपा तक की राजनीतिक यात्रा में पहली सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो कल्याण सिंह अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर रामलला विराजमान के दर्शन करने गए थे। तब भी कुछ हो हल्ला मचा था, कुछ राजनीतिक दलों ने उस पर टिप्पणियां की थी। और अब योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं अयोध्या धाम में। और ये बैठक तब हो रही है जब उसके ठीक तीसरे दिन यानी 11 तारीख को छोटी दिवाली है, और छोटी दिवाली को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हर वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव करवाती है, और उसकी विशेषता ये होती है कि हर वर्ष का दीपोत्सव पिछले वर्ष के दीपोत्सव का कीर्तिमान तोड़ता है। इस बार भी कहा जा रहा है कि 25 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या के विभिन्न घाटों पर एक साथ जगमगाएंगे दीपोत्सव के दिन। दुनिया में अब तक किसी स्थान पर एक दिन समय में ऐसा नहीं हुआ जो अयोध्या में होने जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों के कलाकार वहां आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और एक भव्य, दिव्य और अलौकिक कार्यक्रम अयोध्या देखेगी। और अयोध्या के जरिए पूरा देश और दुनिया देखेगी। और इसी सब के बीच में कैबिनेट की बैठक है अयोध्या धाम में। आपको पता ही है कि रामलला का मंदिर, उसका जो प्रथम तल है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, और 22 जनवरी को रामलला विराजमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस मंदिर को राष्ट्रार्पित करेंगे, और 23 जनवरी से सामान्य लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसी के बीच में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की कैबिनेट की बैठक बुला ली है अयोध्या में। अब अयोध्या में बैठक है कैबिनेट की, तो स्वाभाविक है सरकारी काम होगा। कैबिनेट की बैठक का मतलब सरकारी काम, सरकार के निर्णय कुछ हो उसमें। तो अब बताता हूं आपको कि योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक के लिए एजेंडा क्या चुना है। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में आएंगे जिन पर मोहर लगेगी, और तीनों भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। तीनों सनातन से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। तीनों तीर्थ से जुड़े हुए प्रस्ताव। आपको याद होगा कि योगी सरकार ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था कुछ वर्ष पहले, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं। उसी की तर्ज पर कल कैबिनेट की बैठक में 3 और प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। एक प्रस्ताव है अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का। दूसरा प्रस्ताव है देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का, और तीसरा प्रस्ताव होगा शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का। इन तीनों तीर्थ विकास परिषदों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। इनका गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि और ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से, केंद्रीकृत ढंग से, बिना किसी प्रशासनिक असुविधा और रुकावटों के इन प्रमुख तीर्थ स्थलों का अनवरत विकास होता रहे। वहां बुनियादी सुविधाएं और बेहतर हो सके, वहां आने वाले लाखों लाख तीर्थ यात्रियों के लिए और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये तीर्थ विकास परिषदों का गठन
करना चाहती है योगी की सरकार। 9 तारीख की कैबिनेट बैठक में ये 3 प्रस्ताव आएंगे और ये तीनों प्रस्ताव मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4 तीर्थ विकास परिषद हो जाएगी। ब्रज, अयोध्या, देवीपाटन और शुक्रताल। इन्हीं चारों दिशाओं में ये काम आपको होता दिखेगा तीर्थों के विकास का। ये एजेंडा लेके योगी जी की सरकार वहां जा रही है और अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होगी तो स्वाभाविक है उसकी गूंज बड़ी होगी। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक होने की जितनी गूंज होती है उससे कई 100 गुना ज्यादा बड़ी गूंज होगी। उसका एक मैसेज अलग है और ये मैसेज तब और बड़ा हो जाता है जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर हो और खुद योगी आदित्यनाथ उस चुनाव प्रचार में एक प्रमुख प्रचारक के तौर पर सक्रिय हो। आपने देखा होगा कल भी योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी भाषणों में अयोध्या को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राम मंदिर सांप्रदायिकता का विषय रहा, हमारे लिए राष्ट्रीयता का है। योगी ने कहा कि ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग राष्ट्रीयता को क्या समझेंगे। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप सोचिए अगर कांग्रेस होती तो क्या ये दिन आप देख पाते, हम देख पाते कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा हो जन्म स्थान पर। और इन राज्यों में एक होर्डिंग बना है, लगा है भाजपा की ओर से या भाजपा के समर्थकों की ओर से, जिसकी ओर से भी लगा हो, मैंने देखा कहीं उस पर नारा लिखा है अयोध्या में हो रहा है, बन रहा है राम का मंदिर, हो रहा है राम का मंदिर तैयार, इस बार फिर योगी सरकार, मोदी सरकार। यानी अयोध्या में मंदिर के निर्माण का विषय राष्ट्रीय गर्व का विषय बताकर, राष्ट्रीयता का विषय बताकर योगी आदित्यनाथ ने उसको इन राज्यों के चुनावों से जोड़ दिया। और अयोध्या के में राम मंदिर निर्माण को प्रधानमंत्री खुद भी अपने भाषणों में रेखांकित कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने भाषणों में अयोध्या के मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। तो इससे एक बात साफ हो गई, मोदी, अमित शाह, योगी तीनों बड़े नेता भाजपा के अयोध्या में मंदिर बन रहा है इसको राष्ट्रीय गर्व से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रीयता से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं और इसके बहाने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से अयोध्या खुद में इस पूरे चुनावी परिदृश्य का एक अहम मुद्दा बन गया और उसी के बीच में योगी कर रहे हैं अपने कैबिनेट की बैठक अयोध्या धाम में। तो कुल मिलाकर आप मानकर चलिए कि यहां से जो अयोध्या का मुद्दा बनना शुरू हुआ है ये लोकसभा चुनाव तक जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब आएगा उससे पहले तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का लोकार्पण हो चुका होगा। और 1 जनवरी से, ये भी याद रखिए, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संघ परिवार और उसके 36 यानी 3 दर्जन से ज्यादा आनुषंगिक संगठनों के लाखों लाख कार्यकर्ता पीले चावल और अयोध्या के मंदिर का चित्र लेकर घर घर जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे, पीले चावल देंगे, मंदिर का एक सुंदर चित्र देंगे और कहेंगे जब आपको सुविधा हो परिवार सहित अयोध्या आइए, रामलला विराजमान के दर्शन करिए। इस वातावरण के निर्माण के बाद लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी महासमर आरंभ होगा। तो उसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि अयोध्या का मुद्दा, राम का विषय देश के जनमानस में कहां खड़ा होगा उस वक्त। उसकी शुरुआत कल योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अपनी सरकार को रामलला के द्वार पर ले जाकर। धन्यवाद।